एशियन विमेन हॉकी चैम्पियनशिप कार्यक्रम का आज यहाँ पर आगाज़ हुआ और इसकी तैयारी पिछले एक महीने से बहुत बड़े स्तरों पर कराई जा रही थी। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की आगाज आज से हो चुकी है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी की बड़ी जिम्मेवारी जिला प्रशासन के कंधों पर होती है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं। हाँ, ये रांची के लिए निस्संदेह सौभाग्य की बात है कि हमें समय समय पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के आयोजन करने की जिम्मेवारी मिलती रही है और उसी कड़ी में एशियन विमेन हॉकी चैम्पियनशिप कार्यक्रम का आज यहाँ पर आगाज़ हुआ और इसकी तैयारी पिछले एक महीने से बहुत बड़े स्तरों पर कराई जा रही थी। जिला स्तर पर विभिन्न कार्यों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर उनके लिए अलग अलग ऑफिसर्स को डिप्यूट कर दिया गया था। सभी ऑफिसर्स को अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेवारी दी गई थी। मसलन जितने भी खिलाड़ी एयरपोर्ट पर आते हैं तो एयरपोर्ट पर उनको तरीके से वेलकम कर लेना, उनके लगेज को सही तरीके से कलेक्ट कराकर उनके होटल्स में सुरक्षात्मक तरीके से पहुंचा देना। एवरीडे जब वो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते तो उनके ट्रेनिंग में आने जाने के क्रम में जो भी उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी वह उपलब्ध करा देना। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए अगर मेडिकल तथा फर्स्ट एड की व्यवस्था, तथा अगर वो यहाँ पर कहीं और बाहर जाना चाहें, चाहे काफ़ी खिलाड़ियों ने लोकल साइट्स का भी भ्रमण किया है, विभिन्न मॉल्स की तरफ भी गए हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होती। ये सब के लिए अलग अलग टीम्स बना दी गई थी जिन्होंने अभी तक अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन किया। सबसे प्रमुख आज से टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज पहला मैच खेला भी जा रहा है। तो 10 दिनों का यह कार्यक्रम है जिसमें 7 मैच डेज़ हैं। सभी मैच डेज़ में सभी टीमों के द्वारा मैचेस खेला जाएगा। 3-3 मैचेस हो रहे हैं जो 4 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात तक चलेंगे। इस दरमियान पूरे स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षात्मक दायरा बनाया गया है। बड़े पैमाने पे फोर्सेस और मैजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। उनको लगातार ब्रीफ़ किया गया, पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ़ किया गया कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनको उनके दायित्व के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, कैसे उनका गेटअप रहना है और बाहर से जो भी स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं उन्हें क्या आइटम्स लेकर अंदर आना है, क्या आइटम्स अलाउड रहेंगे, क्या नहीं अलाउड रहेंगे। मैच चूँकि रात 10 बजे तक चलेंगे तो वापस लौटने के क्रम में भी सभी को अपने अपने घरों की तरफ जाने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो, किसी तरह का खतरा नहीं हो, इसके लिए भी सफिशिएंट मात्रा में लाइट्स का अरेंजमेंट करवा कर रखा गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन्स बड़े पैमाने पे प्लान करके रखे गए और लगातार न्यूज़पेपर्स में, मीडिया के अन्य माध्यमों से उसे पब्लिक को अपडेट भी करते रहा गया है। हॉकी इंडिया के प्रतिनिधि, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के प्रतिनिधियों के द्वारा पूरे स्टेडियम को काफ़ी खूबसूरत और अंदर कंट्रोल रूम तथा अन्य एस्टैब्लिशमेंट्स बनाने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां बिल्कुल चाक चौबंद हुई और आज बहुत अच्छे तरीके से मैच का आयोजन भी हो रहा है। क्राउड्स भी सफिशिएंट हैं, सभी क्राउड्स डिसिप्लिन्ड हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह का नज़ारा रहेगा। मैं तमाम रांची जिला के गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ आएँ, आकर मैच का आनंद लें और अगर सीट्स यहाँ पर भर जाती हैं तो बाहर मोराबादी ग्राउंड में भी लाइव टेलीकास्ट देखने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर भी वो मैच का आनंद ले सकते हैं। सर, मैं इसी पर आ रही थी कि एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है और ऐसे में जो आम दर्शक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो फ्री एंट्री उनकी हो रही है। तो आज जब क्योंकि आज पहला दिन था, लोगों में उत्साह था, दर्शकों में उत्साह था और स्टेडियम भर जाने की वजह से एंट्री बंद कर दी गई। जी हाँ, चूँकि इस स्टेडियम की कैपेसिटी अराउंड 10,000 की है तो 10,000 के क्राउड के आने के बाद हम लोगों ने इसका व्यवस्था पहले से ही करने का प्लान कर लिया था कि बाहर जो मोराबादी में 11 LED स्क्रीन्स लगे हुए हैं वहाँ पर कंटिन्यूस लाइव टेलीकास्टिंग की व्यवस्था कराई जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो लोग अंदर नहीं प्रवेश कर पाए हैं वो बाहर मैच का आनंद उठा रहे हैं। साथ ही सोनी लाइव TV पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, उसके में भी लोग देखकर मैच का आनंद उठा सकते हैं। स्टेट और नेशनल में तो जिला प्रशासन कि अगर हम काम की बात करें तो वो बखूबी अपना काम निभाते हैं। एक चुनौती भी होती है, लेकिन इंटरनेशनल मैच जब होता है राज्य में तो ऐसे में जिला प्रशासन की कितनी बड़ी चुनौती होती है? देखिए, हम लोग के भी ये लगातार सीखने का विषय होता है। लर्निंग नेवर एंड्स और लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। तो समय समय पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की मेज़बानी करने का दायित्व रांची को लगातार मिलता रहा है और यह उसी का फलाफल है कि यहाँ के सारे आला अधिकारीगण, यहाँ के सभी कनिष्ठ अधिकारीगण
उस रूप रंग में ढंग चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग को इस कार्यक्रमों का आयोजन करना है। और सबसे बड़ी बात है कि रांची के सामान्य नागरिकगण भी सिविक सेंस का बहुत अच्छा पालन करते हैं और अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास रखते हैं। जब भी कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो हम अपने शहर को साफ़ सुथरा कर लेते हैं और ऐसी छवि भाड़ने का प्रयास करते हैं कि हमें और ज़्यादा इस प्रकार के कार्यक्रम का मेज़बानी करने का अवसर मिलता रहे और इसी माध्यम से न सिर्फ रांची, पूरे प्रदेश का नाम भी बाहर रोशन होता रहे। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खासकर अगर हम रांची की बात करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो अतिथि देवो भव पर विश्वास करते हैं और यही वजह है